तुर्की की राजधानी अंकारा में यूक्रेन के एक पत्रकार ने रूस पर जंग के दौरान यूक्रेन से हजारों टन अनाज चोरी करने का आरोप लगा दिया। यह आरोप तब लगा जब दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए तुर्की और रूस के विदेश मंत्री के बीच एक बैठक हुई। क्योंकि पिछले 106 दिन से यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। न रूस अपना सैन्य अभियान रोकने को तैयार है और न ही यूक्रेन की सेना रूस के आगे घुटने टेकना चाहती है, और इसी वजह से जंग के खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। असल में यूक्रेन और रूस दोनों ही अनाज का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को भेजते हैं। जंग के बीच रूस अपना अनाज दूसरे देशों को आसानी से भेज पा रहा है, लेकिन आरोप है कि उसने काला सागर में होने वाले यूक्रेन के कारोबार को ठप कर दिया है। इसी वजह से यूक्रेन से भेजा जाने वाला अनाज दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे कई देशों के सामने अनाज का संकट खड़ा हो गया। कुछ देशों के अनाज भंडार तो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और दावा है कि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो करोड़ों लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी मसले पर एक रोज पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव और तुर्की के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। हालांकि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि रूस अनाज संकट को अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है, या यूं कहें कि रूस दुनिया में अनाज संकट खड़ा कर पश्चिमी देशों को झुकाने की कोशिश कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि अगर उसने यूक्रेन के बंदरगाहों को खोल दिया तो उसके हाथ से जीती हुई बाजी निकल जाएगी। पश्चिमी देशों का आरोप है कि अनाज संकट को खत्म करने के लिए रूस ने एक बार फिर प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी। उसने ये साफ किया कि पश्चिमी देशों की लगाई पाबंदियां हटने के बाद ही वो काला सागर से यूक्रेन के जहाजों को जाने देगा। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने पश्चिमी देशों के लगाए सारे आरोपों को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग का ग्लोबल फूड क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका सिर्फ उसके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने यह भी साफ किया कि अनाज ले जा रहे किसी भी जहाज को रूस नहीं रोकेगा। रूसी सैनिक हर जहाज को चेक करेंगे। ये देखा जाएगा कि अनाज की जगह इनमें हथियार तो नहीं है। अगर हथियार मिले तो उस जहाज को जब्त कर लिया जाएगा, और अगर उसमें अनाज हुआ तो जाने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि काला सागर में रूस ने अपनी हिफाजत के लिए बारूदी सुरंगें भी लगाई हैं, लेकिन अगर अनाज का जहाज जाएगा तो उन्हें हम फौरन हटा लेंगे, ताकि अनाज ले जा रहे जहाज को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव उस वक्त सख्ते में आ गए जब यूक्रेन के एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछ लिया, और सवाल के जरिए उस पत्रकार ने रूस पर जंग के दौरान यूक्रेन से अनाज चोरी करने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन के पत्रकार ने सवाल पूछा कि जंग के दौरान रूस ने अनाज के अलावा यूक्रेन से और क्या-क्या चुराया और किन को बेचा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस सवाल के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव कुछ देर के लिए चुप हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि आप यूक्रेनियन हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि आप क्या चुरा सकते हैं, और आपको लगता है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है। हालांकि पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस यूक्रेन से करीब 6 लाख टन अनाज चोरी कर चुका है और हजारों टन अनाज दूसरे देशों तक को बेच चुका है। आरोप यह भी है कि रूस अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों को यूक्रेन से चोरी किया गया गेहूं बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस इन आरोपों को सिर्फ अफवाह बता रहा है।